गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू यानी 2 जुलाई 2025 की करंट अफेयर देखते। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे एक एक करके हमने डिस्कस करते हैं वीडियो में। जो भी मतलब नेशनल इंटरनेशनल तौर पर जो भी क्वेश्चन रहे सारे के सारे एक एक करके हमने डिस्कस करेंगे। तो आइए बताइए, नेशनल डॉक्टर्स डे मतलब जुलाई मंथ में हमने एंटर कर चुकी है। एंड फिर बताइए, जो भी हमने अब तक जो भी जुलाई मंथ की जो भी डे रहे, हमने जून मंथ की सारे के सारे डे डिस्कस करी थी, कल ही हमने डिस्कस करी है। फिर ये बताइए, नेशनल डॉक्टर्स डे ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है एंड ये क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये 1 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। और एक 1 जुलाई को और एक डे भी ऑब्जर्व करी जाती है, वो आपको बता देता हूँ, वो है जीएसटी डे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर। और भी एक रहे, वो है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, है ना, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नेशनल डॉक्टर्स डे ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल डॉक्टर्स डे, किसकी मेमोरी के उद्देश्य में? मेमोरी ऑफ डॉक्टर, जो डॉक्टर विधान चंद्र राय रहे, विधान चंद्र जो राय रहे, इनके उद्देश्य में ये ऑब्जर्व करी जाती है। जो विधान चंद्र राय रहे इनके उद्देश्य में। एंड इन्होंने एक फिजिशियन थे, ध्यान में रखिए, विधान चंद्र राय इन्होंने एक फिजिशियन थे। एंड इन्होंने खास बात यह है कि इन्होंने फर्स्ट सीएम थे, चीफ मिनिस्टर यानी वेस्ट बंगाल की। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, वेस्ट बंगाल की फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। एंड देन इनकी जन्म पूछे तो मतलब इनकी जन्म जो डेट है, इसी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में। 1 जुलाई में इनका जन्म हुआ था, यानी 1882 में। एंड इनकी जो डाइड यानी जो डेथ हुआ है वो भी इसी डेट पर, यानी 1 जुलाई पर। 1 जुलाई हालांकि 1962 में, ध्यान में रखिएगा। और एक याद आ रहा है, जो वेस्ट बंगाल में एक फ़र्क का बैरेज करके रहे, आपको पता ही होगा, जैसे गंगा रिवर ऐसे फ्लो करने के बाद एक फ़र्क का बैरेज में वो डिवाइडेड हो जाती है, एक शाखा जो की जाती है बांग्लादेश में, पता ही होगा आपको। बांग्लादेश में एंटर करने से इसका नाम जो रहे वो पद्मा रहे, है ना, पद्मा रहे। बट यहाँ से और एक जो रिवर आती है, वो जो चुंगमिंगडोंग ग्लेशियर से, वो तो कौन रहे? ब्रह्मपुत्र रहे। ब्रह्मपुत्र जो एंटर करती है, इसका नाम यमुना रहे। कहाँ रहे? जो बांग्लादेश में। क्लियर। यहाँ जो फ़र्क का बैरेज हमने डिस्कस कर रहे थे, फ़र्क का बैरेज, ये जो फ़र्क का बैरेज एक ट्रीटी भी रहे, मतलब वेस्ट बंगाल में जो रहे, जो बांग्लादेश एंड इंडिया में जो जल की जो बंटवारा रहे, ये 1996 में करवाया गया है, फ़र्क का बैरेज ट्रीटी, है ना। जैसे कि 1960 में आपको देखने को मिलने वाला है जो इंडस वाटर ट्रीटी रहे, वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में वर्ल्ड बैंक ने जो करी थी इंडस वाटर ट्रीटी। बताइए फिर, वर्ल्ड बैंक की हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में रहे। अभी के टाइम में जो चेयरमैन रहे वो अजय बांगा रहे। एंड काफ़ी बातें रहे, बस ध्यान में, इसका स्थापना पूछे तो 1944 में स्थापना रहे। बट ये जो ट्रीटी करवाया गया था 1960 में, अभी के टाइम में इंडिया ने ये ख़त्म कर चुकी है, मतलब कैंसिल करिए। पता ही होगा क्यों, मतलब जो पहलगाम अटैक के बाद। बस ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। ये तो गंगा रिवर है, गंगा रिवर फ्लो करने के बाद जो बांग्लादेश में एंटर करती है, इसका नाम पद्मा रहे। बट ये जो ब्रह्मपुत्र रहे, चुंगमिंगडोंग ग्लेशियर से जो ओरिजिन करती है, इसका नाम वहाँ यमुना रहे। काफ़ी बातें रहे। इसके बाद जो कि पंपा नाम करके वो बांग्लादेश में फ्लो करती है। एंड देन जो कि सबसे लार्जेस्ट डेल्टा, मतलब जो सुंदरबन डेल्टा बनाती है, 75,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, सबसे लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। काफ़ी बातें रहे, बस ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। एंड फिर भी डे वाला क्वेश्चन रहे, तो फिर बताइए, ये तो रहे 1 जुलाई, आज तो 2 जुलाई हो चुकी है। फिर बताइए, हमने तो डिस्कस की नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व करी जाती है, और एक जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे के रूप में, और एक नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे रहे। और आज की डेट बात करें, यानी 2 जुलाई को जो ऑब्जर्व करी जाती है, वो है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के रूप में, वर्ल्ड
स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, ध्यान में रखिएगा। एंड आज की डे भी और एक रहे जो वर्ल्ड यूएफओ, यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड जो ऑब्जेक्ट है, यानी जैसे यूएफओ मतलब जो आप जो फिल्म वगैरह जो देखते हो ना, जो यूएफओ रहे यानी अनआइडेंटिफाइड जो ऑब्जेक्ट रहे, वो एक डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, यूएफओ डे, ध्यान में रखिएगा। एंड और भी काफ़ी डे रहे, बता देता हूँ। 3 जुलाई को बात करें तो 3 जुलाई को जो कि इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। हर बार हमने डिस्कस करी है इसके बारे में। एंड बस ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। फिर देखते हैं नेक्स्ट में डिटेल में पहले क्या आ रहा है। डॉक्टर्स डे इज इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन 1991 में इसका स्थापना करवाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑनर द डॉक्टर विधान चंद्र राय। विधान चंद्र राय कौन है? फर्स्ट सीएम थे, एक फिजिशियन तो थे, ये भी सही है, फिजिशियन एंड देन फर्स्ट सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल की, ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड देन गवर्नर ऑफ इंडिया एंड देन ये तो जो कि एस्टिमेटेड फिजिशियन एंड देन फाइनेड पब्लिक हेल्थ केयर, काफ़ी कंट्रीब्यूशन इनके रहे, ध्यान में रखना, विधान चंद्र राय। देखते हैं नंबर 2 पे क्या रहे। हु हैज़ बिकम द फास्ट इंडियन, फिर बताइए, हु हैज़ बिकम द फास्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर ए सेंचुरी इन द ऑल 3 फॉर्मेट। ऑल 3 फॉर्मेट मतलब टेस्ट हो गया, ओडीआई फॉर्मेट हो गया एंड देन T20 हो गया। ये सारे के सारे में जो कि इन्होंने जो शतक लगाई है यानी क्रिकेटर टू स्कोर द सेंचुरी इन द ऑल 3 फॉर्मेट, वो है स्मृति मंदाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्मृति मंदाना, ध्यान में रखिएगा। इनके बारे में देखते हैं। मंदाना बिकम यानी जो स्मृति मंदाना बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन वेटर टू स्कोर ए 100 इन द ऑल 3 फॉर्मेट, यानी जो गेम्स आज द जो Hamid 112th and then highest individual score in the women's T20 जो T20 for India and then सरफराजिंग रेगुलर स्कीपर हरमनप्रीत कौर को जो कि सरफराज करके इन्होंने 103 आज द पोस्टेड एंड देन मैसिव 210 फॉर 5 इन दी 20 ओवर में, ध्यान में रखना। मतलब सारे के सारे जो फॉर्मेट रहे, मतलब जैसे ओडीआई टेस्ट हो गया एंड देन ओडीआई फॉर्मेट एंड देन T20 फॉर्मेट, सारे फॉर्मेट में इन्होंने शतक लगाई, बस ध्यान में रखना। नाम क्या है? स्मृति मंदाना। आइए देखते हैं नंबर 3। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर विल बी एस्टेब्लिश इन व्हिच स्टेट। बताइए फिर ग्रीन डाटा सेंटर मतलब जो सारे के सारे जो यहाँ जो कंप्यूटर यूज करवाया जाएगा, यानी तो हालांकि ये तो सुपर कंप्यूटर यहाँ यूज करवाया जाएगा। इसमें खास बात ये है कि मतलब जो बिजली रहे यानी जो करंट रहे, इलेक्ट्रिसिटी रहे, वो बहुत ही कम मात्रा में यूज करने वाला है। एंड ये सारे का सारा ग्रीन एनर्जी होने वाला है। ग्रीन एनर्जी मतलब जैसे सोलर एनर्जी हो गया, जैसे विंड एनर्जी, ये सारे के सारे ग्रीन एनर्जी है ना, वही यूज की जाएंगी, ध्यान में रखना। एंड बात करें ग्रीन फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर विल बी एस्टेब्लिश इन व्हिच स्टेट, ये है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की कौन सी प्लेस पूछे तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में ये स्थापना करवाया जाएगा, जो कि ग्रीन डाटा सेंटर विल बी एस्टेब्लिश इन उत्तर प्रदेश। क्लियर। एंड उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो सीएम कौन है? सीएम है योगी आदित्यनाथ। याद रखना क्या है, बस ध्यान में रखना, सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर पूछे तो वो है आनंदीबेन पटेल। कैपिटल तो आपको पता ही होगा, लखनऊ, ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं डिटेल में। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफ द साइंस एंड देन टेक्नोलॉजी जो जितेंद्र सिंह रहे, पता ही होगा आपको। एंड थर्सडे लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर एट द जो कि साहिवाद यानी साहिवाद जो गाजियाबाद में रहे, ध्यान में रखना, वहाँ इसकी स्थापना करवाई गया है, यानी फाउंडेशन स्टोन रखी है। देखते हैं उत्तर प्रदेश के डिटेल भी वो तो रहे। देखते हैं उत्तर प्रदेश यहाँ रहे, सबसे ज़्यादा स्टेट के साथ बर्डर शेयर कर रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश की बात करें वो राजस्थान के साथ बर्डर शेयर कर रहे हैं एंड देन हरियाणा के साथ बर्डर शेयर कर रहे हैं, यहाँ उत्तराखंड रहे बर्डर शेयर कर रहे हैं, ये तो नेपाल के साथ बर्डर शेयर कर रहे हैं कंट्री में, एंड देन बिहार के साथ बर्डर शेयर कर रहे हैं, झारखंड के साथ, एंड देन छत्तीसगढ़ के साथ, मध्य प्रदेश के साथ। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। कैपिटल पूछे तो लखनऊ, 1920 में ये लखनऊ की स्थापना करवाया गया था। एंड बैंक पूछे तो गोमती रिवर के किनारे स्थित है,
CM है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, स्टेट डे पूछे तो 24 जनवरी जो कि स्टेट डे है 1950 में, ये एक स्टेट बने। एंड जो रामलला के टेम्पल रहे वो 161 फीट की हाइट चंद्रकांत संपुरा ये बनाया है। एंड जो योगी काफ़ी बात रहे अरुण जो योगी राज रहे, इन्होंने जो 5.1 इंचेस की जो मूर्ति रही यानी जो रामलला की मूर्ति रही वो बनाया है, कंस्ट्रक्ट करी है। काफ़ी बातें रहे। माफ़ करिएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो वो है हिंदी, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो उर्दू, स्टेट एनिमल पूछे तो स्वाम्प डियर यानी वारासिंगा कहा जाता है, स्टेट वार्ड पूछे तो सारा स्क्रेन, स्टेट फ्लावर पूछे तो फॉलास फ्लावर यानी व्यूटा मेनूस जो कि मेनूस फॉर्म कहा जाता है। फेस्टिवल यहाँ की पूछे तो रक्षाबंधन हो गया, एंड देन वैशाखी पूर्णिमा, दशहरा, एंड देन कृष्णा जन्माष्टमी, रामनवमी, एंड देन गणेश चतुर्थी हो गया, एंड दीपावली हो गया, सावित्री, होली, ईद, सारे का सारे ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट में। वैसे भी उत्तर प्रदेश में डांडिया आपको देखने को मिलने वाला है, डांडिया, गरबा जो कि यूनेस्को में जो इंक्लूड करवाया गया है 2023 में। काफ़ी बातें रहे बताने के लिए बस। अंडर व्हिच ऑपरेशन आज CBI यानी जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहे, CBI जो रहे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पहले ये बताइए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना बताना। 1963 में हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है न्यू दिल्ली में मिलने वाला है। अभी के टाइम में जो डायरेक्टर है प्रवीण सूद रहे, सोनू सूद नहीं, प्रवीण सूद। बस ध्यान में रखना। CBI जो कि वर्स्टेड द मोल बैंक अकाउंट इन दी साइबर फ्रॉड, साइबर जो धोखाधड़ी हो रहा है इससे रोकने के लिए कौन सी ऑपरेशन ये CBI यानी जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्होंने शुरुआत करी है। ऑपरेशन चक्र के तहत, ऑपरेशन चक्र 5 इसके तहत इन्होंने शुरुआत करी है, जो कि जो साइबर धोखाधड़ी हो रहा है इसे रोकने के लिए, जो कि CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्चेस नेशनल, ध्यान में रखना, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि लॉन्चेस नेशन वाइड नेशनल सर्चेस ऑफ 42 लोकेशन इन दी कनेक्शन विद द मोल बैंक अकाउंट जो है बिंग यूज इन दी साइबर फ्रॉड करने में जो यूज किया जा रहा है जो मोल बैंक अकाउंट रहे फ्रॉड एंड देन अकाउंट 8.5 लाख मोल अकाउंट को जो कि फ्रीज करिए यानी मोर देन 7,000 ब्रांचेस ऑफ द वेरियस बैंक अक्रॉस द इंडिया, 9 अक्यूज पर्सन एंड देन arrested drive and then against the organized cyber crime and then digital arrest under the ऑपरेशन चक्र 5 के तहत। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5 फिर बताइए। रिसेंटली इंडिया हैज़ स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ अर्थ मेटल यानी जो रेयर अर्थ मेटल रहे इसे स्टॉप करिए यानी इसके ऊपर में रुकावट लगाइए। कौन सी कंट्री को ये एक्सपोर्ट किया जा रहा था? ये जापान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जापान। ध्यान में रखना। हालांकि जापान के साथ अभी के टाइम में लिटरली मतलब अच्छे रिश्ता नहीं है। इंडिया हैज रिसेंटली जो कि हेल्टेड द एक्सपोर्ट ऑफ ए रेयर अर्थ मेटल, जो रेयर अर्थ मेटल टू द जापान को ये कैंसिल करिए। दिस डिसीजन इज पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रैटेजी टू कंजर्व द क्रिटिकल मेटल जो रहे domestic supplies and then reduce the dependence on the China for this critical material and then the state owned mineral जो IREL India Limited has been directed the suspended the 30-year old export जो 30 ईयर की जो ओल्ड एक्सपोर्ट एग्रीमेंट रहे ये कैंसिल करिए। एग्रीमेंट विद द जापान अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ फैमिलियर विद द मैटर। ध्यान में रखना। जो रेयर अर्थ मेटल रहे इसके ऊपर में रोक लगाइए। देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 6 फिर बताइए। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025? पहले ये बताइए यूनिकॉर्न का मतलब क्या है? यूनिकॉर्न का मतलब यही है कि एक सींग वाला जो घोड़ा होती है, ध्यान में रखना, एक सींग वाला एक ऐसे एक जानवर होती है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। काफ़ी ये चर्चा रहे, काफ़ी इसके बारे में महत्व रहे और चर्चा रहे, वो भी बस ध्यान में रखना। एक सींग होती है, इसमें एक सींग पाई जाती है। ध्यान में रखना। मतलब ये मतलब कोई भी कंपनी की अगर कोई भी कंपनी रहे जिसके स्टार्टअप वैल्यू अगर 1 बिलियन से ज़्यादा 1 बिलियन टू मोर ज़्यादा हो जाए तो इसे यूनिकॉर्न में शामिल करवाया जाती है। बस ये बताइए इंडिया में टोटल जो यूनिकॉर्न वैल्यू रहे वो रहे इंडिया में 64 रहे यूनिकॉर्न कंपनी एंड इंडिया की रैंक बताया गया है 6 पर मतलब C पर रहे यानी ऑप्शन थर्ड पर रहे इंडिया का रैंक। ध्यान में रखना। टॉप पर अगर टॉप की बात करें तो टॉप पर USA रहे एंड सेकेंड पर चाइना रहे
इसके बाद तीसरे पर इंडिया रहे। क्लियर। एंड बस ध्यान में रखना है इतनी सी बात। एंड टॉप पर यूएस रहे, तो यूएस में कितने की कंपनी रहे, यानी कितने की यूनिकॉर्न वैल्यू रहे, वो 758 यूनिकॉर्न रहे। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 यूएसए टॉप, इंडिया रैंक थर्ड पर विद द 67 यूनिकॉर्न के साथ। माफ करिएगा 64 नहीं 67 unicorn in the June 2025, and then Shanghai China based Hurun Research Institute and then released the 7th edition of the Global Unicorn Index report in the India released third rank globally with the total 64 unicorn। yes टोटल 64 यूनिकॉर्न के साथ इंडिया ने जो कि तीसरे पर रहे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे टॉप पर। तो बस देखते हैं जो भी रैंकिंग वाला क्वेश्चन रहे। तो आइए सारे के सारे रैंकिंग फिर से हमने डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 इंडिया जो कि 10 पर है क्लाइमेट चेंज में। टॉप पर डेनमार्क। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी IATA जो है इंडिया 85 पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 इंडिया 4th पर है। कॉर्पोरेशन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया जो कि 96 पर है एमंग 180 कंट्री में। टॉप पर डेनमार्क रहे। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो कि CRI के मुताबिक इंडिया 6th पर रहे। टॉप पर जो कि डोमिनिका, 2nd पर चाइना। वर्ल्ड रोड नेटवर्क के मामले में इंडिया 2nd पर रहे। USA टॉप पर, 2nd पर चाइना, 4th पर ब्राज़ील। बट रेलवे नेटवर्क के मामले में वो इंडिया तीसरे पर रहे रेलवे नेटवर्क के मामले में। बट रोड नेटवर्क के मामले में इंडिया 2nd पर रहे। ध्यान में रखना 2nd पर रहे। एंड ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मामले में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इसके मामले में जो कि इंडिया 14th पर रहे। टॉप पर बुर्किना फासो रहे एंड 2nd पर जो कि पाकिस्तान रहे। एंड देन वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में 118 रहे इंडिया का रैंक। टॉप पर फिनलैंड, 2nd पर फिनलैंड भी रहे। फिनलैंड नहीं है, टॉप पर फिनलैंड, बस ध्यान में रखना। एंड लास्ट पर जो रहे वो है अफगानिस्तान, 147 रैंक पर रहे। अंकटाड फ्रंटियर जो टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में इंडिया जो कि मतलब ये 2024 की रैंकिंग बट 2025 में रिलीज करवाई गया है। इंडिया 36 पर आउट ऑफ 170 कंट्री में। रेन्यूएबल एनर्जी दैट इज जो रेन्यूएबल एनर्जी जो इंडिया की रैंक रहे, इंडिया रेन्यूएबल एनर्जी रहे, यानी जो विंड एनर्जी रही दैट इज विंड एनर्जी एंड देन सोलर एनर्जी रैंकिंग में इंडिया तीसरी पर है। टॉप पर चाइना, USA 2nd। देखते हैं और क्या बातें रहे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2025 में इंडिया 131, टॉप पर आइसलैंड रहे, 2nd पर फिनलैंड, 3rd पर नॉर्वे। सोशल सिक्योरिटी कवरेज अकॉर्डिंग टू जो ILO SAT रहे इसके मुताबिक 2nd पर रहे। एंड देन इंडिया एंड देन वर्ल्ड मतलब ये जो रिलीज कर पाए गए वर्ल्ड लेबर डे पूछे तो वो 1 मई को ऑब्जर्व करी जा रही है जो कि वर्ल्ड लेबर डे 1 मई। एंड देन वर्ल्ड लेबर डे की स्थापना पूछे तो 11 अप्रैल 1919 में स्थापना। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। DG है गिलबर्ट हंगवो। काफ़ी बातें रहे। एंड देन हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स अभी तो बताइए 3rd पर रहे, टोटल 64 जो कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप रहे। एंड देन यूनिकॉर्न कंपनी एंड देन USA जो कि टॉप पर, 2nd पर चाइना। देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे। नेक्स्ट में नंबर 7 द टेन्योर ऑफ CBDT यानी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस रहे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो रहे चेयरमैन के रूप में जो रवि अग्रवाल रहे, अभी के टाइम में इनके जो कार्यकाल रहे इसे एक्सटेंड करवाया गया है। कौन सी ईयर तक? 1 ईयर के लिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी टिल 2026 तक इनकी कार्यकाल को एक्सटेंड करवाया गया है। क्लियर इतनी सी बात। एंड देन देखते हैं इनके बारे में। नाम क्या है? रवि अग्रवाल। द सेंटर ऑन सैटरडे एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द रवि अग्रवाल चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस CBDT 41 ईयर से ज़्यादा, मतलब मोर से 1 ईयर से जो कि इनके कार्यकाल बढ़ाया गया है। देखते हैं नंबर 8 विच कंपनी बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू ऑपरेट द मोर देन 15 गीगावाट ऑफ द रेन्यूएबल एनर्जी। फिर बताइए 15 गीगावाट से ज़्यादा जो रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने में कौन सी कंपनी सक्षम रहे? वो है अडानी कंपनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अडानी कंपनी। देखते हैं इनके बारे में। अडानी ग्रीन एनर्जी LTD यानी जो IGEL रहे इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू ऑपरेट द मोर देन 15 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी आज द जून 2025 में। Then they have the installed capacity of 15,539.9 megawatt या फिर gigawatt पूछे तो 15 gigawatt। and then according to the business standard this milestone and then solidifies the AGEL position as the leader in the India renewable energy sector में। ध्यान में रखना मतलब अडानी कंपनी सबसे ज़्यादा जो रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है यानी 15 गीगावाट की है।
जिगावाट देखिए, जिगावाट की मतलब है 10⁶, बट मेगावाट की मतलब है 10⁹ ये बात ध्यान में रखना। हु हैज़ इनागुरेट द न्यू हेडक्वार्टर ऑफ द टर्मेरिक बोर्ड, फिर बताइए टर्मेरिक मतलब है कुरकुमा लुंगा, जो साइंटिफिक नेम है कुरकुमा लुंगा, कुरकुमा डोमेस्टिका, काफ़ी वाटर है, जो कि हु हैज़ इनागुरेट द न्यू हेडक्वार्टर, जो कि इसका स्थापना कर पाया गया वो जो कि किसने स्थापना करी है, अमित शाह, यानी होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इनागुरेट करवाया गया होम मिनिस्टर। कौन सी प्लेस में, निजामाबाद में, निजामाबाद जो कि तेलंगाना में रहे। क्लियर इतनी सी बात, देखते हैं नेक्स्ट डिटेल में। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टुडे फॉर्मली, जो कि इनागुरेट द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल टर्मेरिक बोर्ड ऑफ द निजामाबाद तेलंगाना में ये इनागुरेट करवाया गया है। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट नंबर 10। फिर बताइए फ्रॉम व्हिच प्लेस द इंडियन रेलवे एक्सपोर्टेड टू लोकोमोटिव इंजन टू द अफ्रीकन कंट्री, जो मोजाम्बिक रहे, मोजाम्बिक के लिए जो कि ये एक्सपोर्ट करवाया जाएगा जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा। फिर बताइए कौन सी प्लेस में ये बनाया गया है, वो है वाराणसी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वाराणसी। ध्यान में रखना, मोजाम्बिक पूछे तो ये एक अफ्रीकन कंट्री मोजाम्बिक, इसके कैपिटल पूछे तो कैपिटल वो है मापुटो जो कि कैपिटल रहे। करेंसी पूछते हो मोजाम्बिक जो कि मेटिकल क्या रहे, करेंसी पूछे तो मोजाम्बिकान मेटिकल, ध्यान में रखिएगा। एंड प्रेसिडेंट पूछे तो डैनियल क्या रहे, प्रेसिडेंट पूछे तो डैनियल चापो, ध्यान में रखना। देखते हैं डिटेल में एंड देन सेशन एड करते हैं। द इंडियन रेलवे हैज रिसेंटली जो कि डिस्पैच टू लोकोमोटिव जो कि इंजन टू दी अफ्रीकन कंट्री मोजाम्बिक को ये एक्सपोर्ट करवाया जाएगा। एंड देन मैन्युफैक्चर आर दी वाराणसी लोकोमोटिव की जो वर्क्स रहे VLW वाराणसी उत्तर प्रदेश। द लोकोमोटिव हैव बीन शिफ्टेड बाय द इंडियन रेलवे एक्सपोर्ट एंड देन एजेंसी RITES एंड देन फॉर्मली रेलवे इंडिया जो कि टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड के द्वारा। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फ्रेंड जो भी रहने के साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।